हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन खत्म करने वाले हैं अपनी जो डिराइव्ड यूनिट बची हुई थी पिछली क्लास में, कुछ यूनिट बच गई थी, जो यूनिट थी वो अपन आज कंप्लीट करेंगे। और उसी के साथ में अपन देखने वाले हैं जो अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट एंड डायमेंशन के, वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। तो देखते हैं सबसे पहले डिराइव्ड यूनिट में बात करते हैं हम। सबसे पहले तो वो क्या है, वो है स्ट्रेस की। स्ट्रेस जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स और में एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फोर्स है, इसको इसकी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और जो एरिया है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। जो न्यूटन है इसको अपन कैसे लिखते हैं, सबसे पहली बात तो जो न्यूटन है इसे लिखते हैं अपन कैसे, ये लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना मीटर स्क्वायर अपन ने यहाँ पुट कर दिया। अब जो मीटर है ये इससे कट जाएगा। उसके बाद जो बचा अपने पास वो बचा केजी सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। अपने पास ये बचा, मैंने आप लोगों को बताया था जो केजी है ये क्या किससे डिनोट किया जाता है, ये किया जाता है मास से। केजी किससे डिनोट किया जाएगा, ये डिनोट किया जाएगा मास से। जो सेकंड है ये किससे डिनोट किया जाएगा, ये डिनोट करेंगे अपन टी से। और ये जो एम है ये डिनोट करेंगे अपन एल से, लेंथ से। मास, टाइम और लेंथ, तो इसे डायमेंशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो केजी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम। ठीक है, अब बात करते हैं तो मीटर के मास के बाद आएगा अपने पास लेंथ। लेंथ कितना आएगा, नीचे तो इनवर्स में इनवर्सली 1। उसके बाद बचता है अपने पास सेकंड, सेकंड किसमें स्क्वायर में है तो ये आएगा t माइनस 2। ये होगी इसकी डायमेंशन। ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं दोबारा, ml t माइनस 2। ये होगी इसकी, ये होगी स्ट्रेस की डायमेंशन, याद रखें। आगे चलते हैं, अगला जो है वो है अपना स्ट्रेन। नेक्स्ट जो है वो है अपना स्ट्रेन, स्ट्रेन। अगली डायमेंशन देखते हैं, वो अपनी स्ट्रेन। स्ट्रेन है अपनी अगली डायमेंशन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात तो स्ट्रेन इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, ये होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब जो चेंज इन लेंथ है इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एम से। ठीक है, और जो ओरिजिनल लेंथ है इसे डिनोट किया जाता है एम से। तो एम से एम कट जाएगा, कटने के बाद अपने पास क्या बचेगी, यूनिट। इसकी यूनिट हो गई अपने पास कुछ नहीं, और जो इसकी डायमेंशन है वो भी इसकी होगी कुछ नहीं। तो इन जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन की ना तो डायमेंशन होती है और ना ही इसकी यूनिट होती है, ये चीज आप याद रखें। आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट की। आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट की, सॉरी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखते हैं इसका इलास्टिसिटी जो कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन। तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो स्ट्रेन है इसका फॉर्मूला ना तो इसकी यूनिट होती है ना इसका कोई डायमेंशन होता है, तो ये क्या होगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्ट्रेस का बताया था मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का तो अपनी डायमेंशन रही थी, वो क्या थी अपनी स्ट्रेस की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन थी अपनी ml1 t माइनस 2। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी कोफिशिएंट और स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ स्ट्रेस बचा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो क्या हो गया कि नेग्लिजिबल हो गया, ना तो इसकी यूनिट होती है ना इसकी डायमेंशन होती है। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी, फिर स्ट्रेस की डायमेंशन होती है ml-1 t माइनस 2, इसकी डायमेंशन होती है। तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की जो डायमेंशन होगी वो होगी mlt माइनस 2। ठीक है, आगे ले चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं, तो वो बात करते हैं अपन सरफेस टेंशन की।
आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो पानी की बूंद होती है, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो गोल क्यों होती है? वो सरफेस टेंशन की वजह से ही गोल होती है। तो बात करते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अपन ने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को? फोर्स का होता है न्यूटन, ठीक है, और जो लेंथ है इसका होता है मीटर। तो लेंथ है इसकी यूनिट होती है मीटर, और फोर्स होता है इसका न्यूटन होता है। अब बात करते हैं न्यूटन को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो फोर्स चीज कहते हैं केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट, मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद अपने पास क्या बचा? केजी, ये बचा अपना मास, ठीक है, सेकंड स्क्वायर ये बचा अपने पास टी, मास और टाइम बचा अपने पास, और इसका जो लेंथ थी वो कैंसिल आउट हो गई। अब बात करते हैं एम, एल आएगा अपने पास 0, टी माइनस 2, ये हो गया उसके अपने पास सरफेस टेंशन की डायमेंशन। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटी है इसकी बात करते हैं। तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है F = G1 m1 × m2 डिवाइडेड बाय G, ये बड़ा जी निकालना है अपन को। तो देखते हैं कैसे। नीचे आएगा तो अपने पास r², ठीक है, ये अपना इस साइड आ जाएगा और ये अपना इधर चला जाएगा। तो ये होगा अपने पास G = F × r² डिवाइडेड बाय m1 × m2। यहाँ पे m क्या है? यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। तो अपने पास क्या आ जाएगा? मास इंटू मास इज इक्वल टू केजी, ठीक है। मास की यूनिट क्या है? केजी, और ये किसमें है? 2 है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ऊपर वाले की। तो ये r किसमें अपने पास? r² किसमें है? r है अपने पास किसमें? ये है मीटर में। ये क्या r जो है किसको डिनोट करता है? ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है। r इसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे डिस्टेंस को। देखते हैं यहाँ पे r किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ये रेडियस के लिए यूज किया जाता है। रेडियस किसमें आता है? ये मीटर में आता है, ठीक है। तो ये r किसमें आएगा? मीटर में। यहाँ पे आ गया m। और जो फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स जो है इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन। फोर्स जो इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, ये अपने पास यहाँ तक आ गया फोर्स जो इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन। अब देखते हैं इसकी डायमेंशन। तो इसको पहले खोलते हैं न्यूटन को। न्यूटन को लिखेंगे अपन केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी ऐसे नहीं, केजी इंटू मीटर सेकंड इंटू केजी मीटर पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, केजी स्क्वायर। केजी से केजी कट जाएगा, ठीक है। अपने पास बचा क्या? लास्ट में जो अपने पास रिक्वायरमेंट बची, जो मटेरियल बचा अपने पास, वो क्या बचा वो देखते हैं। तो अपने पास जो बचा वो बचा m³ m³ और केजी m³ और नीचे बचा केजी, m³ और नीचे बचा अपने पास केजी। तो अपने पास यूनिट क्या बची वो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बचा अपने पास न्यूटन पर मीटर, यहाँ सेकंड रहेगा, सॉरी सेकंड अपने लिखना भूल गए थे, यहाँ पे आएगा सेकंड। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकंड, ये होता है अपना सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये होता है अपने पास फॉर्मूला। तो ये आएगा अपने पास ये, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखते हैं। मीटर को किससे, ये क्या अपने पास m की क्यू क्या बनी? ये बनी अपने पास लेंथ। ये क्या अपने पास? मास। और ये क्या अपने पास? ये टाइम। तो अपने पास बना क्या? m³ सॉरी m⁻⁻1 और l⁻3 और t⁻2, ये बना अपने पास इसका फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। आगे बात करते हैं। तो अब जो अपने जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन ग्रेविटेशन जो डिराइव्ड यूनिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, या मैंने आपको लिखवा दिए हैं। जो भी डायमेंशन आप लोग पूछ सकते हैं, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अब बात करते हैं जो अपन ने पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब अपन आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन लगा दें।
1 kg/cm प्रेशर इज इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? देखते हैं। जो 1 kg है, 1 kg/cm किसके बराबर होता है, ये अपन को निकालना है। अपने पास जो ऑप्शन है वो देख लें। तो इसे तो अपन इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, केजी को अपन ने किस में कन्वर्ट किया? केजी को अपन ने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, केजी को किस में कन्वर्ट किया? केजी को अपन ने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इसको सेंटीमीटर में रखा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। इसको 1 के अगर अपन डिवाइड करेंगे 1 को अगर 10 से, तो अपने पास बचेगा क्या? पॉइंट लगाकर 0 यानी कि 1। अपने पास वैल्यू क्या बची? 0.1। तो अपना जो आंसर वो क्या आएगा? वो आएगा 0.1 बार। 0.1 बार अपना आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लगा दें, अगला क्वेश्चन लगा दें। अगला क्वेश्चन लगा दें। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर इसमें देख किसकी इकाई है? ठीक है, किसकी यूनिट है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बताएं, ये मैंने आप लोग करवा चुका हूँ, आप लोग बताएं इसमें जो न्यूटन मीटर है वो किसकी इकाई है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो अपना एनर्जी, एनर्जी जो है इसका सही आंसर है न्यूटन मीटर, इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। 23 लगा लें। ml-1 t-2 is the dimensional formula of, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो अपने पास डायमेंशन क्या दी है? ml-1 t-2 मैंने अभी करवाया आप लोगों को। ये बताइए किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो अपने पास है ऑप्शन सी। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसकी डायमेंशन? ये इलास्टिसिटी की डायमेंशन है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसकी है? ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप लोगों के पास ये अगर प्रेजेंट हो, अगर आप लोगों से इसकी अगर पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या होगी, ml-1 t-2, अगर आप लोग कह देंगे तो केजी पर सेंटीमीटर में, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ठीक है, यहाँ पे मास कितना अपने पास? केजी में। ठीक है, लेंथ कितने में? इनवर्स में तो यह नहीं किया जाएगा। लेंथ कितने? इनवर्स में तो आएगा अपने पास मीटर। ठीक, इसमें सेकंड में तो सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास मिल गया। अगर आप लोग बोल इसमें कन्वर्ट करने की तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दें, 24 क्वेश्चन लगा दें। The dimensional formula for Planck constant is, तो ये आप लोगों को बताना है कि प्लैंक कांस्टेंट के लिए कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला परफेक्ट रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं या फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा बताएं आप लोग। देखते हैं, तो जो सही आंसर होगा कौन सा? सेकंड वाला, जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। ml-2 t-1, ये उसके पास सही आंसर होगा। इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसा होगा। जो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो प्लैंक कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला होता है E = h × c लैम्डा। ठीक है, अपन निकालना है, अपन को प्लैंक कांस्टेंट निकालना है जिसको अपन h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे अपन इस साइड, h = लैम्डा इंटू ई ओवर में सी। अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कौन सी डायमेंशन प्राप्त होगी? अपने पास ये वाली डायमेंशन प्राप्त होगी। जो यहाँ पे ई है इसकी पावर होती है जूल, जो ई है उसकी पावर होती है जूल, और इसके अपन डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा डिनोट करते हैं अपन मीटर से, और जो नीचे सी है इसको अपन डिनोट करते हैं मीटर पर सेकेंड से। ये क्या है? यहाँ पे ये है अपने पास स्पीड है। यहाँ पे क्या है? ये अपने पास स्पीड है, डिस्टेंस ओवर में टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सी है यहाँ पे ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
याद रखें, जो सी है यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लैम्डा है यहाँ पे, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ई है अपने पास, ये एनर्जी है, ये जूल एनर्जी आप लोग पता है जूल में होती है। आप ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास डायमेंशन निकलेगी, वो निकलेगी mL2T-1। अगला आंसर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला 25th वाला, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि जो 70 डाइन पर सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो बताए कमेंट करके कैसे सही होगा इसका आंसर। तो भैया फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए इधर तो 70 डाइन है, इसे अपन 70 डाइन को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, 70 डाइन किसमें, सेंटीमीटर में, इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। बात करते हैं यहाँ पे, तो डाइन है, इसको अपन किसमें डिनोट किया जाता है, ये लिखा जाता है न्यूटन से। ठीक है, ये किससे लिखा जाता है, न्यूटन से लिखा जाता है। और इसे अपन को किसमें कन्वर्ट करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा अपन को मीटर में। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपने पास क्या आएगा, अपने पास जो आएगा वो आएगा 10⁻²। ठीक है, ये अपने पास हो गया मीटर। सही है, 10⁻² मीटर अपने को मिल चुका है। अब बात करते हैं आगे। अब न्यूटन जो है, इसको पहले कन्वर्ट डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करने क्या मैंने आप लोगों को बताया था, इसको किस, अगर डाइन को न्यूटन में लिखना हो तो उसको करना होगा किसमें, 10⁻⁵। ठीक है, 10⁻⁵, न्यूटन इज इक्वल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखते हैं यहाँ पे, ये इनवर्स में आ गया, ये कन्वर्ट हो गया, डाइन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे अपने पास आ गया 70। ठीक है, 2 से 2 गया, यहाँ पे बचा -3 से अगर इसको कट करेंगे तो ये अपने पास होगा -2। अपनी जो वैल्यू है वो क्या है, 77 × 10⁻² न्यूटन मीटर। अपने पास ये आंसर लास्ट में मिला। तो देखिए आप मिला ले कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो अपने पास है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें, 26 वाला क्वेश्चन लगा दें। इलेक्ट्रिक वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, जो इलेक्ट्रिक वोल्ट है वो किसकी इकाई है, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग बताने, जो इलेक्ट्रिक वोल्ट है वो किसकी इकाई है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो इसका सही आंसर है वो है आपका एनर्जी, इसका सही आंसर होगा। अगर इसको लगा दें, 27 वाला लगा दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वन इन मैग्नीट्यूड। आपको सबसे छोटी इकाई बतानी है, मैग्नीट्यूड में कौन सी होती है। तो आप लोग बताएं, पहला आपके पास जो ऑप्शन है इनमें से देख के बताएं कौन सी इसकी सबसे छोटी इकाई है, किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है फर्मी। ठीक है, फर्मी जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसकी जो यूनिट होती है फर्मी इकाई की, किससे डिनोट कैसे लिखते हैं अपन फर्मी को, 10⁻15 मीटर सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें ये होती है मैग्नीट्यूड की। आगे बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें, 28 वाला, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज फंडामेंटल। इनमें से कौन सी इकाई फिजिकल क्वांटिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज फंडामेंटल। इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों को बताना है, बताएं मुझे। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बताना आप लोगों को। देखिए, ये तो स्टार्टिंग के पहला, दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन है, ये कौन कौन से देखते हैं, विस्कोसिटी, वेलोसिटी और फोर्स। विस्कोसिटी, वेलोसिटी और फोर्स, ये तीनों क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। ये क्या है तीनों, ये डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, ये क्या है तीनों, ये तीनों डिराइव्ड यूनिट है, अपन ले पीछे डिस्कस की थी। और ऑप्शन 4 है वो क्या अपने पास, टाइम। ऑप्शन 4 क्या अपने पास, टाइम है। और टाइम क्या है अपने पास, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। जो 7 है अपने पास उसमें से ये एक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे 29 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन
प्रॉपर यूनिट, इनमें से कौन सी इकाई सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो कमेंट करके बताएं। पहली है आप लोग, ये आपके पास सामने लिखी हुई है इनकी यूनिट, और सभी आपके सामने लिखी हुई है। इनकी डायमेंशन, इनकी यूनिट सभी आप, सॉरी इनकी डायमेंशन, इनकी यूनिट आपके सामने लिखी हुई है सभी की। तो इसमें जो सही नहीं है वो आप लोग बताएं। तो देखिए जो प्रेशर है ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो प्रेशर है इसको किससे कैसे लिखते हैं अपन, इसको लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। ये अपनी यूनिट गलत है, ठीक है, जो इसने यहाँ पे लिखी हुई है ये अपनी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपने पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, और ये वाला गलत है। तो प्रेशर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लगा दें 30, जो 30वां क्वेश्चन अपने पास वो है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इज, मैग्नेटिक की इकाई क्या होती है आप लोग बताएं। तो जो मैग्नेटिक है इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है वेबर पर मीटर से, वेबर पर मीटर स्क्वायर से इसको डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन लगा दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो आप लोग बताएं इसमें से कौन सी लेंथ की इकाई नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है। जो इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया अपने पास वो है बैक्यूरल, ठीक है। बैक्यूरल जो है वो किसकी इकाई है, वो है रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। तो ये अपना सही आंसर इसका वो है बैक्यूरल, बाकी सारे लेंथ की इकाई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दें 32, 32 क्वेश्चन लगा दें हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट आर देयर इन एसआई यूनिट, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई यूनिट में, ठीक है। आप लोगों को बतानी है फंडामेंटल यूनिट बतानी है। मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट होती हैं, फंडामेंटल यूनिट और एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो है कितनी, वो है 7, और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर से लगा दें 33 वाला पोइज इज अ यूनिट ऑफ, पोइज किसकी इकाई है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने वो पोइज किसकी इकाई है। तो जो पोइज है वो किसकी इकाई है, वो विस्कोसिटी की यूनिट है। अगला क्वेश्चन लगा दें 34 वाला, हाँ 100 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये बताएं मुझे, जो 100 पिकोमीटर है किसके बराबर होता है। तो देख लें एक बार, जो 100 पिकोमीटर है, 100 पिकोमीटर का लिखते हैं अपन 100 इज इक्वल टू, इसे अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 10 की पावर माइनस, अगर इसको किसमें करेंगे मीटर में, तो लिखा है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और अगर मीटर को अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, मीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100, ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100। तो 0 से यहाँ 2 0 कर देंगे तो बचेंगे अपने पास 8, तो 10 की पावर माइनस 8 अपना आंसर होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो अपना, तो इसका सही आंसर वो है अपना ए जो है इसका सही आंसर है। आज लास्ट क्वेश्चन लगा दें, बाकी कल देखेंगे क्वेश्चन 35 वाला, हाँ लास्ट को लगा देंगे। यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट इज, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट इज, जो अभी मैंने आप लोगों को पीछे तक बताया था उसकी इकाई कौन सी है आप लोग मुझे करके बताएं, यूनिट करके बताएं, ठीक है। आई होप कि आप आज की क्लास में ड्रॉप करते हैं, मुझे कमेंट बताएं, कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा, 35 वाले का सही आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताएं। आज की क्लास में ड्रॉप करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।